दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 90 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। उत्तराखंड में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन के चलते उसमें फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर जैसे प्रयास हो रहे हैं, उससे यह उम्मीद तो बंधती है कि उन्हें शीघ्र ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन जब तक ऐसा हो नहीं जाता तब तक चिंता के बादल मंडराते रहेंगे। पहले यह माना जा रहा था कि 3-4 दिन के अंदर सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकाल लिया जाएगा, लेकिन ड्रिलिंग मशीन में खराबी आने और नए सिरे से मलबा आ जाने के कारण ऐसा नहीं हो सका। चूँकि जो काम 3-4 दिन में होने की आशा थी वह 1 सप्ताह बाद भी नहीं हो सका, इसलिए सुरंग में फंसे श्रमिकों और उनके स्वजनों की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। यह गनीमत है कि सुरंग में फंसे श्रमिकों तक भोजन, दवाएं एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने में कोई बाधा नहीं आ रही है और श्रमिक बचाव दल के सदस्यों के साथ साथ अपने स्वजनों से बात करने में भी सक्षम हैं। इससे जहां सुरंग में फंसे श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने में मदद मिल रही, वहीं उनके स्वजनों में भी सब कुछ अच्छा होने की आस बनी हुई है। इसलिए और भी क्योंकि श्रमिक को निकालने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के साथ केंद्र सरकार भी राहत एवं बचाव कार्य में लगे दल को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। न केवल इस तरह के हादसों से निपटने में दक्ष विशेषज्ञ मौके पर भेज दिए गए हैं, बल्कि सभी आवश्यक मशीनें भी घटनास्थल पर पहुंचा दी गई है। 4 धाम रोड परियोजना के तहत यमुनोत्री राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे के बाद उन कारणों की तह तक जाना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है जिनके चलते भूस्खलन हुआ और 41 श्रमिक फंस गए। यह इसलिए अनिवार्य है क्योंकि उत्तराखंड के साथ साथ अन्य पर्वतीय राज्यों में भूस्खलन जनित हादसे बढ़ते जा रहे हैं। बीते कुछ समय में पर्वतीय राज्यों में अनेक हादसे ऐसे स्थानों पर हुए हैं जहां सड़क, पुल, बांध या बिजली घर से जुड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा था। कुछ समय पहले जोशीमठ शहर के एक हिस्से को खाली कराना पड़ा था क्योंकि भूधसाव के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे और सड़कों पर भी दरारें पड़ गई थी। इसके बाद बारिश के समय हिमाचल प्रदेश के अनेक हिस्सों में भूस्खलन से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इन दोनों राज्यों में भूस्खलन होने और चट्टानों के दरकने से न जाने कितने भवन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कम से कम अब तो यह सबक सीखा ही जाना चाहिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए विशेष इंजीनियरिंग के साथ ही सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय करने की आवश्यकता है।
इस आवश्यकता की पूर्ति इसलिए प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए क्योंकि उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश भूकंप की दृष्टि से जोखिम वाले क्षेत्रों में भी आते हैं। राज्य के 8.43 लाख किसान डीजल अनुदान से वंचित हो गए हैं। इसमें एक बड़ा कारण यह भी है कि वे डीजल पंप सेट से सिंचाई का फोटो अपलोड नहीं कर पाए। जो व्यवस्था बनाई गई है उसके व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक उपाय भी करने होंगे ताकि उन्हें दिया जाने वाला लाभ मिल सके। यह काम प्रशासन को करना है। यदि इतने बड़े पैमाने पर अस्वीकृत आवेदनों में एक कारण यह भी है तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने इसके लिए क्या किया। क्या वैसे किसान जिन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म की कोई जानकारी नहीं, उन्हें इस बारे में बताया गया? यह विचार करने योग्य विषय है कि जिस राज्य में कंप्यूटर और लैपटॉप केवल 1.5% लोगों के पास हो और इंटरनेट का उपयोग करने वाले केवल 1.15%, वहाँ उन किसानों से यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि एक दक्ष व्यक्ति के तरह वह पोर्टल पर फोटो अपलोड कर सके, जहां स्कूलों की गतिविधियां ई पोर्टल पर अपलोड करने में प्रधानाध्यापकों का पसीना छूट रहा हो, वहां किसानों से इस तरह की अपेक्षा व्यवहारिक रूप से नहीं की जा सकती है। यह जरूर है कि डिजिटल युग में इसे बढ़ावा देने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए क्योंकि इससे व्यवस्था भी पारदर्शी होती है और भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी कम। लेकिन यह सब करते हुए एक समानांतर व्यवस्था भी बनाई जानी चाहिए जो उन्हें इस संबंध में प्रशिक्षित कर सके। इसकी जांच की जानी चाहिए कि किसानों को प्रशिक्षण के नाम पर पंचायत से मुख्यालय स्तर तक की हमेशा होने वाली कार्यशालाओं में इस पर कितना काम किया गया। स्टॉप।